आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है थोड़ा सा संदेश होगा और मैं बाइबल से कुछ बातें करूँगा। जैसे मैंने बोला था कि बीच में एक दो संदेश भी मैं आपको दूंगा ताकि आपके आत्मिक उत्थान में बढ़ोतरी हो सके और आपका जो जीवन है परमेश्वर के साथ कुछ सही तरीके से और अधिक आगे बढ़ सके। और ज़रूरी है कि परमेश्वर की शिक्षा जो है हमारे लिए बहुत अहम पार्ट है जो हमारे जीवन का है, और उसको हमें निरंतर लेते रहना चाहिए क्योंकि शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बात करूं कि अगर परमेश्वर के वचन से, तो मैं आज के मनन के लिए एक पद को रखूंगा और ये प्रेरितों के काम में पाया जाता है। और प्रेरितों के काम उसके 2 बाब और उसके 42 पद के अंदर इस तरीके से लिखा है, और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली कलीसिया का निर्माण होता है तो वो पहली कलीसिया कुछ कार्य करती है, और ये उस वक्त की कलीसिया है जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के राज्य में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए समर्पित किया। तो उनके समर्पण के साथ साथ कुछ क्रियाएं भी उन्होंने की। क्या हम ऐसी कुछ क्रियाएं अपने जीवन में कर रहे हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो शायद हमारे लिए ये बड़ी दुखदाई वाली बात होगी, क्योंकि हमें अपने जीवन में इन क्रियाओं को अवश्य करना चाहिए। बाइबल का मूल बेस यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए जब हम बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर बात करते हैं तो भी है ना, यही बाइबल बेस है। हम अगर ना कोई संदेश पर बात कर रहे हैं तो भी यही बेस है। यानी बाइबल से हम अलग हो करके कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने जब परमेश्वर के वचन को जाना, समझा, सीखा, तो एक बात जो कि सबसे पहले मेरे जीवन के अंदर थी, वो ये पद जो है बहुत काम किया। और इस पद के द्वारा मेरे जीवन के अंदर तमाम वो बातें क्रियान्वित होती गईं, जिनके द्वारा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के मर्म को समझने में मुझे आसानी हुई और मैं आगे बढ़ता गया और निरंतर उसके प्रयास में आज तक हूँ। और अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिद्ध हो गया, मैं सिद्ध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक इस मानव जीवन के अंदर हूँ तब तक मैं सिद्धता में नहीं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि कोई मनुष्य पूरी रीति से इस दुनिया के अंदर सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध तो केवल एक ही है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 3000 के लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास कर लेते हैं, उन्होंने 4 क्रियाएं की। और ये 4 क्रियाएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज हर एक विश्वासी को करनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, ये बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर ये देखने के लिए मिले तो मैं समझता हूँ कि कलीसियाओं की जो दशा और दिशा है वो बिल्कुल अलग होगी। कलीसियाएं जैसी दिखती हैं वैसी नहीं रहेंगी। हम है ना 10, 20, 50 लोगों के साथ जो भी संगति करते हैं वो संगति अच्छी तो है, लेकिन क्या उसमें ये 4 बातें सम्मिलित हैं, ये 4 बातें पाई जाती हैं? जबकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से ये बताता है। और वो कहते हैं कि प्रेरितों से शिक्षा पाने, लगातार यानी कंटिन्यूअस है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि रुक रुक करके, बल्कि लगातार वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, यानी कि लगातार वो प्रार्थना भी करते रहे। हम इन 4 कामों में से कौन से काम करते हैं? अब अगर मैं पुराने नियम में जाऊं तो शिक्षा के ऊपर इतना कुछ है कि मैं उसको पूरी रीति से तो मैं आपको आज नहीं दे सकता। चंद पदों के साथ जो कि आपको याद रहते होंगे और आपने सुने होंगे, मैं उन्हीं पदों का आपको स्मरण कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप उन पदों से समझ सकें।
होशे नबी की पुस्तक, उसका 4 बाब और उसके 6 पद को शायद आप सब लोग ना जानते होंगे, और वो सब लोगों को अच्छे से मालूम है। उस पद के अंदर लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है, तुच्छ जाना है। मैं भी तुझे अपना याजक होने से अस्वीकार कर दूंगा, इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है, मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। यानी यहाँ पर परमेश्वर एक बात जो बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है मुझे। और ये महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरीके से तू मेरी शिक्षा को भूल रहा है, उसी तरीके से मैं तुझे और तेरी संतान को भूल जाऊंगा। अब ये बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को कहेंगे कि हम तो याजक नहीं हैं। अगर है ना हम याजक नहीं हैं तो हम अपने आप को जब है ना कलीसिया के अंदर होते हैं या पासवान हमें कोई बात सिखाते हैं तो वो कहते हैं कि हम याजकों का समाज हैं, जो कि नए नियम के अंदर आप उसको पढ़ते हैं कि हम कौन है, याजकों का समाज। अपने आप को याजकों का समाज कहते हैं और हम अपने आप को एज ए प्रीस्ट समझते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर ने हमें चुन करके अलग किया है। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर याजकों को चुन करके अलग करता था। परमेश्वर ने इस्राएल को चुन करके अलग किया है। याकूब से उसने इस्राएल रखा। इस्राएल का मतलब है कि चुने हुए लोग। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कुछ बात कर रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण ही मेरी प्रजा जो है वो नाश हो जाती है और उन्होंने मेरे ज्ञान को अस्वीकार कर दिया, मेरे ज्ञान को सीखना नहीं चाहते, बस वो दुनियावी ज्ञान को सीखना चाहते हैं। आज जो ज्ञान है ना बांटा जा रहा है शायद वो बाइबल से नहीं है, मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मेरे पर्सनल व्यूज भी हैं और मैं बहुत सारे स्कॉलर्स से मिलता हूँ, जब उनसे बातचीत करता हूँ तो वहाँ पर शिक्षा की कोई बात नहीं है, वहाँ चिन्हों की बात है, चमत्कारों की बात है, आपका आशीषों की बात है या ना खाली एक प्रार्थना की बात है और ये तेल की बात है, पानी की बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज लोगों का जीवन बदल रहा है ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है, नहीं बिल्कुल नहीं मिलता है ऐसा भी नहीं कहूँगा, लेकिन वो इतना कम है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और तो इसका मतलब है कि ये शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैं एक और पद को देखूं यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर उसके 5 बाब में और उसका 13 पद ना कुछ यहाँ पर इस तरीके से कहता है, इसलिए मेरी प्रजा के लोग अज्ञानता के कारण बंधुआई में चले जाते हैं। वहां पर नाश होने के लिए बोला है और यहाँ पर वो कहता है कि मेरी प्रजा के लोग जो हैं बंधुआई में चले जाते हैं, अर्थात वो लोग किसी न किसी बंधन में बंध जाते हैं। आप जांचें अपने आप को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी बंधन में बंध चुके हैं और ऐसा बंधन जिस बंधन के बारे में आपको मालूम ही ना हो और वो अनजाना बंधन आपको घेरे हो और परमेश्वर से अलग कर रहा हो। एक तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसा तो लग रहा है कि परमेश्वर के साथ है लेकिन परमेश्वर के साथ वो संबंध नहीं बन पा रहा है। तो इस कारण क्या है, वो ऐसे बंधन में बंध जाते हैं, वो बंधुआई में चले जाते हैं। दुष्ट जो है भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाओं में उलझा करके आपको ऐसी बंधुआई में लेकर के जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रतिष्ठित पुरुष हैं, वहां पर लिखा है प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं और उनके जन साधारण प्यास से व्याकुल होते हैं। अर्थात उनके जीवन के अंदर तमाम कमियां बनी रहती हैं। और वो कमियां क्यों बनी रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने अज्ञानता में अपने जीवन को व्यतीत किया है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं होना ये बड़ी दुख की बात होती है। और परमेश्वर का ज्ञान होना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। अब है ना हम एक चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज्ञान के ना होने के कारण प्रजा नाश हो जाती है, ज्ञान के ना होने के कारण प्रजा बंधुआई में चली जाती है, वो लोग भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं। और वहाँ पर होशे में लिखा है कि वो क्या है कि वो अपनी संतानों के ऊपर भी उस दंड को लेकर के आते, खुद पर भी लेकर के आते और अपनी संतानों के ऊपर भी लेकर के आते। तो अजीजों, हम
श्राप से छुटकारा पाने के लिए आए हैं और हमें शिक्षा को हमें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर से जुड़ी शिक्षा जहाँ भी आपको मिलती है, किसी भी जगह मिलती है, आप उसको ले लें। आप किसी बंधन में नहीं हैं, आप कोई ऐसे बंधन में नहीं है कि आपको कोई ना दुनिया में लोग बांध करके रख रहे हों। ये वो समय नहीं है जब आप बंधन में, आपके पास अच्छी शिक्षा को ढूंढने के लिए साधन हैं। आप अच्छी शिक्षा का जो बखान सुनने के लिए इधर उधर ना जा सकते हैं, दूसरे लोगों को सुन सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो शिक्षा परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शिक्षा के अंदर मनुष्य की अपनी विचारधारा भी सम्मिलित हो। जब मैं ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर बात करता हूँ तो मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ कि मैं बाइबल से अलग हट करके आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो कुछ लिखा है उसी की गणना करके मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से लिखा है और किस तरीके से उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है उन अंकों का, उसकी गणना करके बताता हूँ। और ये एक रहस्य की बात होती है, लेकिन ये जो ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी ज्ञान है कि हम ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर भी बात कर रहे हैं, हम दूसरे ज्ञान की बात करते हैं। मैं एक और सबसे बड़े ज्ञान की बात करने जा रहा हूं अभी, और वो क्या है, वो उसको हम इस तरीके से देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो ज्ञानवान व्यक्ति है जो हुआ, उसका नाम सुलेमान है। और सुलेमान वो शख्स है जिसने ज्ञान की सागर को बहाया है, और उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं थी, और उसने इन नीति वचन को लिखा। और नीति वचन को जब लिखा तो वो शुरुआत कैसे करता है, इस बात को देखने लायक है। वो कहते हैं दाऊद के पहले बाप में हम देखते हैं कि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, यानी कि नीति वचन का मतलब जो है किसी भी कार्य को नीतिबद्ध तरीके से करना। तो ये नीतिबद्ध तरीके से जो कार्य करना है, क्या हम इसको कर रहे हैं, क्या हम इस तरीके से कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो हमने प्रेरितों के काम के अंदर जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो हम इन 4 कामों में से कौन से काम कर रहे हैं? हम वापस नीति वचन पर आएंगे, लेकिन पहले उस पर भी थोड़ी सी एक मिनट चर्चा करें। तो वहां पर देखते हैं कि शिक्षा पाना। अब शिक्षा के मतलब है कि शिक्षक होना जरूरी है, कि ऐसे शिक्षक जो आपको परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर की जो गुण बातें हैं उनको समझा सकें। अब है ना, कहेंगे कि हम तो अपने चर्च में जाते हैं और चर्च में जा कर के हम बहुत अच्छी शिक्षा ले लेते हैं। तो शिक्षा जो आप लेते हैं वो आपको उत्साहवर्धक शिक्षा होती है, वो आपके आत्मिक जीवन को या परमेश्वर को समझने के लिए आपको एक अलग से भी क्लास को लेना चाहिए। चाहे वो कैसे भी है ना आप अरेंज करें, कोई भी साधन अपनाएं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बाइबल को सेल्फ स्टडी के रूप में ले सकते हैं, अन्य किताबों के जरिए किसी के संदेश के द्वारा। जो अच्छे शिक्षक इस दुनिया के अंदर हैं, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, और शिक्षक के काम में और एक पासवान के काम में जमीन और आसमान का अंतर है। जो पासवान है वो कुछ लोगों को लेकर के, कुछ लोगों के साथ रह करके उन तक सीमित होता है, लेकिन शिक्षक की कोई सीमा नहीं होती है। शिक्षक जो है वो कहीं पर भी, किसी भी जगह पर वो अपने शिक्षा को पहुंचाता है, और वो इसलिए पहुंचाता है ताकि लोग शिक्षित हो सके। अगर पासवान है तो पासवान को भी एक समय में शिक्षा लेनी होती है, उसके बाद ही वो पासवान के सेवा को निभाने पाता है, अन्यथा वो नहीं निभा सकता। तो इसका मतलब है शिक्षा जो है वो हमारे जीवन का जो आधार है, और बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आप अपने जीवन के अंदर शिक्षा से अनभिज्ञ न रहें।
और नीति वचन के अंदर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर सुलेमान के जो है क्या है, नीति वचन, यानी किस नीति से हमें चलना चाहिए। वहाँ पर नए नियम के अंदर भी एक नीति बताई गई है कि हमें क्या करना है, प्रेरितों से शिक्षा पाना है। कैसे पाना है, लगातार पाना है, ठहर नहीं जाना है। अगर ठहर गए तो इसका मतलब है कि आप शिक्षित नहीं हो पाए हैं और आप शिक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षा लेने के लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। उसके बाद संगति रखना, हम कितना संगति रखते हैं, कितना संगति, दो किस्म की संगति के बारे में बताऊंगा। हालांकि बहुत सारी संगतियां हैं, हम दो संगतियों के बारे में, एक परमेश्वर के साथ संगति जो हमारी पर्सनल काउंटर हम करते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर 1 to 1 बात करने के लिए उसकी आराधना स्तुति करते हैं। उसके बाद दूसरी संगति है हमारी कलीसियाई संगति। तो कलीसियाई संगति वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना कलीसियाई संगति को महत्व देते हैं और कितना अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर उसको संगति को महत्व देते हैं। तीसरा जो है वो वहाँ पर हम देखते हैं वो है रोटी तोड़ना। अब रोटी तोड़ने को अब है ना बिल्कुल अलग कर दिया गया है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। जितने जैसे जैसे संख्याएं बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों के अपने व्यापार अपने अपने हो गए, सेल्फिशनेस आ गई, तो ये जो साझा चूल्हा वाली जो कहानी थी वो खत्म हो गई। अब वो नहीं रही। वो अब उसकी जगह चर्चिज के अंदर भी एक ना वो ले लिया, वेफर्स के साथ और दाखरस के साथ ना आपको एक भोज दे दिया जाता है। और वो भोज जो है वो सोचते हैं कि हमने क्या क्या किया है, रोटी तोड़ी, तो रोटी हमने तोड़ने में सम्मिलित हो गए, जबकि ऐसा बाइबल के अंदर नहीं है। बाइबल की शिक्षा ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है कि है ना सब लोग एक साथ मिल करके बैठ करके भोजन करें और आपस में वो रोटी तोड़ करके बांटें, क्योंकि ये एक प्रथा थी जिस प्रथा के तहत जैसे यीशु मसीह को देखे जब रोटी तोड़ी उसने तो आपस में बांट दी और उन्होंने एक दूसरे के साथ खाना एक दूसरे को दिया और ना खाई उस रोटी को। ठीक उसी तरीके से एक भोज भी होना चाहिए जिस भोज में हमें सम्मिलित होना चाहिए। और सम्मिलित कब होंगे, जब संगति करेंगे। संगति कब करेंगे, जब हम शिक्षा को लेंगे, और शिक्षा लेंगे तो ना संगति करेंगे, संगति करेंगे तो हम ना रोटी तोड़ेंगे। और प्रार्थना करने में लौलीन रहें, लगातार प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करना ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रार्थना कैसे करें ये बड़ा सवाल हो जाता है। आप प्रार्थना जो करते हैं उस प्रार्थना का महत्व क्या है, उस प्रार्थना का मतलब क्या है, ये आपको शायद ना पता ही नहीं चलता है। आप प्रार्थना में क्या चीज़ मांग रहे हैं, क्या चीज़ बोल रहे हैं, इनमें भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं अगले जब संदेश दूंगा तो प्रार्थना के ऊपर भी बताऊंगा। प्रार्थना अलग है, विनती अलग है, आपका जो निवेदन है ना ये अलग है, और आपका ज्ञान अलग है, बुद्धि अलग है, समझ अलग है, यानी कि हर चीज अलग अलग है। हम सब कुछ एक की जगह पर मिला करके हम उसको एक कॉकटेल बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ना प्रार्थना के समय की बात करते हैं तो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उस प्रार्थना के भी कुछ पड़ाव हैं, कुछ ना भाग हैं, उन भागों को समझ सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस प्रार्थना पर ही आऊँगा और भी है ना सब्जेक्ट पर आऊँगा। और ये संडे टू संडे मैं आपको ये संदेश अवश्य दूंगा ताकि आप लोग शिक्षित हो सकें। अपनी अपनी कलीसियाओं में जाएं और जा कर के वहाँ पर ना एक दूसरे के साथ संगति रखें, द्वेष भावना के साथ नहीं। कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच और नीच नहीं, चाहे वो पासवान है ना हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो भाई हो, बहन हो, बड़ा हो, छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सब प्रभु की दृष्टि में सब समान होने चाहिए। जहां पर ये फर्क आ जाए मैं समझता हूं कि वो संगति नहीं होती है, वो संगति कह ही नहीं सकते उसको, क्योंकि ये तो पक्षपात वाली संगति हो गई। इसको संगति नहीं कहेंगे। मैंने अपने जीवन में कभी भी जब है ना मैं कलीसियाई जीवन को कलीसियाई संगति को करता था और अभी भी करता हूं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहा।
तो मैं कभी भी किसी में पक्षपात नहीं किया। कोई कितना पैसे वाला हो, चाहे वो कितना गरीब हो, सब मेरी दृष्टि में समान। मैं ना एक बार को जो ज़्यादा पैसे वाले रहे, मैं उनके घर नहीं गया, लेकिन जो गरीब व्यक्ति था मैं उसके घर अवश्य गया। और मुझे ये मालूम था कि मैं अगर उस धनवान व्यक्ति के यहाँ जाऊँगा तो अवश्य मुझे वहाँ पर कुछ अधिक वो मेरे सेवा पानी करेंगे। मैं उस सेवा पानी से हमेशा दूर रहा और मैंने कोशिश की कि मैं उस गरीब आदमी के घर जाकर के एक गिलास पानी पीऊं, और जिसके यहाँ बैठने की जगह ना हो, जमीन पर जाकर के बैठूं। तो वो सब पर प्रभु का सम्मान करना होता है। तो ये परमेश्वर के साथ जब आप जीवन को जी रहे हैं तो इस तरीके का व्यवहार अपने पारिवारिक जीवन के अंदर भी और दूसरे लोगों के अंदर भी, कलीसिया के अंदर भी, सब जगह पर आपका दिखाई देने पाए। तो ये शिक्षा है। तो प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, ये आपके लिए जरूरी है। तो प्रार्थना का से तात्पर्य है जो कुछ कार्य आपके जीवन में किए हैं उनके लिए परमेश्वर को स्तुति देना, उसकी महिमा करना और उसके नाम का गुणानुवाद करना। ये आपकी प्रार्थनाओं में सबसे ज्यादा होने पाए। और ये नहीं कि ना मांगना ही मांगना हो, हम अधिक से अधिक मांगते हैं और प्रशंसा और उसकी तारीफ कम करते हैं तो वो प्रार्थना नहीं कहलाती। मेरी दृष्टि में वो प्रार्थना नहीं होती। मेरी दृष्टि में वो प्रार्थना है जिसमें हम लोग परमेश्वर के समक्ष उसके द्वारा किए गए कामों का वखान करके और उनको उसके निमित्त धन्यवाद देते हैं। वो आना फिर उसके बाद अपने लिए या किसी के लिए भी कुछ कम चंद शब्दों में हम उसके लिए मांगें, वो प्रार्थना पावरफुल होती है। उस प्रार्थना का प्रतिफल भी मिलता है, क्योंकि वो जानता है कि देखो ये व्यक्ति जो है धन्यवादी है। इसके बाद हम ना फाइनली एक पद और पढ़ करके समाप्त कर देंगे नीति वचन के अंदर ही, उसका दूसरे पद के अंदर पहले वाक्य में, जिनसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो, समझ की बातों की पहचान हो, व्यवहार में प्रवीणता, धार्मिकता, न्याय और निष्पक्षता के लिए शिक्षा प्राप्त हो। यानी कि वो शुरुआत ही शिक्षा से करता है। अगर किसी को अच्छी शिक्षा पानी है तो मेरा ना सजेशन है आप सबको कि आप नीति वचन की पुस्तक को अवश्य याद रखें। और मैं समझता हूँ कि मेरा मानना ये है कि महीने में 31 दिन ना होते, किसी में 30 दिन होते हैं और किसी में 28 और 29 दिन भी होते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है 31 डेज हैं। तो यहाँ पर हर दिन के लिए एक नीति वचन में ऐसा समझ लेता हूँ कि ना ये एक दिन के लिए एक नीति वचन है और मुझे उससे सीखते रहना चाहिए। हर महीने हम इसके ऊपर विचार करें, हर महीने याद करें और धीरे धीरे करके ये जो वचन है हमारे अंदर समाते चले जाएंगे। और परमेश्वर की शिक्षा किस तरीके की, व्यवहार में, प्रवीणता में, धार्मिकता, न्याय और निष्पक्षता, यानी कि सारी चीजों का मिश्रण जो है आपको मिलता चला जाएगा। और इस तरीके से आप एक परिपक्वता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, सिद्धता की दौड़ में होंगे और परमेश्वर आपके साथ होंगे। तो आप ध्यान रखें कि जो पहली कलीसिया का निर्माण हुआ, उस पहली कलीसिया के निर्माण में ये 4 कार्य किए गए। नंबर 1, उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाई लगातार हुआ ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, संगति रखी और संगति के बाद उन्होंने रोटी तोड़ना कभी नहीं छोड़ा, एक साथ खाना खाना नहीं छोड़ा और प्रार्थना करने में वो लौलीन और एक साथ भी प्रार्थना करते थे और व्यक्तिगत प्रार्थना भी करते थे। तो इसलिए अवश्य आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करेंगे अगर आप इस तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं। और अवश्य है कि आप परमेश्वर के ज्ञान को रखते हैं और परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर ना समा जाता है। तो आप इस बात को समझ लें कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने के कारण जो नाश होते हैं वो कभी नाश नहीं होंगे। और नाश कब होते हैं, जब परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं रखते। परमेश्वर का ज्ञान है तो हम कभी भी नाश होने के वालों की दृष्टि में श्रेणी में आएंगे नहीं। और परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से हमारे साथ कार्य करेगा। और एक बात आप समझ लें कि अगर ना इसको हम देखें, जो परमेश्वर का कार्य है वो कैसा होता है, ज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है, मैं तुझे अपने याजक होने से अस्वीकार कर दूंगा, इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है, मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा।
इसका मतलब है एक श्राप को ना लेकर के आए। तो परमेश्वर के साथ संगति रखें, अच्छी संगति रखें और परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने आने वाली संतानों के लिए कर रहे हैं, ताकि वो लोग सुरक्षित रहें और उनका परिवार सुख समृद्धि से बढ़ता चला जाए। सुख समृद्धि से मतलब भौतिक वस्तुएं नहीं होती हैं। सुख समृद्धि से मतलब है खुशी, आनंद और शांति, जो जीवन के अंदर होना बेहद जरूरी है। उसके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। तो सुख और शांति से आपका जीवन चल सके, इसके लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें और परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करता रहे। ये छोटा सा संदेश जो आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको बीच बीच में हफ्ते में एक बार एक जरूर संदेश दूंगा, और वो संदेश मैंने आज से शुरुआत की है। आप बने रहें और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आप और भी परिपक्व होते चले जाएंगे। मेरे साथ साथ बने रहें, निरंतर है ना वो आएंगी, और ये जो वीडियो है मैं निरंतर बनाता रहूँगा और आपके लिए कुछ नए भेद की और गूढ़ बातों को लेकर के आऊँगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सबके ऊपर परमेश्वर की करुणा और दया बनी रहे। आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति रहे। किसी बात की कमी और घटी आपके जीवन में ना होने पाए। आप अपने जीवन के अंदर हमेशा उन्नति को देखें और दुष्ट हमेशा आपके जीवन में परास्त हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।